हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज है हमारा फ्री ट्यूशन का डे 43 जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन, एक्सप्लेन या राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। सो देखने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहें कि वो कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम इसको देखते हैं। जैसे हमने सेंट्रलाइजेशन कल क्वेश्चन किया था, सेम वैसे ही एज इट इज़ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने एक्सप्लेनेशन करनी है इसमें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू द डिस्पर्जन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, पहली लाइन से ही मीनिंग क्लियर हो रहा है कि क्या है, अथॉरिटी को हमने बांट देना है। ठीक, और डिसीजन मेकिंग पावर एंड डिसीजन मेकिंग पावर, जहाँ डिसीजन मेकिंग पावर या अथॉरिटी, ठीक है, दोनों को क्या है, हमने सेपरेट करना है, बांट देना है इन द होल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू दी लोअर लेवल मैनेजमेंट, राइट। उसके बाद मैनेजर्स एट एवरी लेवल कैन टेक देयर डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन में मैंने जो हमारी कल से पहले वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जब मैंने इंट्रोडक्शन दी थी, तो डिसेंट्रलाइजेशन में भी बेसिकली क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर जो एक पावर है, ठीक है, उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग ऑल दी डिपार्टमेंटल जो भी इंडिविजुअल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, ठीक है, या वो ऑर्गेनाइजेशन के जैसे मैनेजर्स हैं, ठीक है, उनको तो हम क्या कर देते हैं, एक सेपरेट एक टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, अपनी एब्सोल्यूट जो पावर है उसको आगे डिस्पर्जन कर देती है उसका, ठीक है, उसको डिवाइड कर देती है अमंग द डिपार्टमेंटल हेड। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बड़े लेवल पे वर्क कर रही है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं एंड सो मैनी इंडिविजुअल्स जो हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या आता है कि हर एक डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो अपने हिसाब से, ठीक है, डिसीज़न मेकिंग करता है इंडिपेंडेंटली। ठीक है, वो अपने डिपार्टमेंट के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस, किस मेथड को अडॉप्ट करके काम कैसा करना है, कौन उस पर्टिकुलर वर्क को करेगा, हर एक चीज़ के बारे में प्लानिंग और डिसीज़न मेकिंग वो इंडिपेंडेंटली खुद करता है। देन कैन फॉर्मुलेट अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ बनाता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ही सेम। एंड देन मेक एफर्ट टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, फिर जो उसके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली जो ऑब्जेक्टिव बनता है उसको अचीव करता है। एंड देन क्या है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी हेल्प करता है। देन उसके बाद आपने डेफिनेशन लिखनी है। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू अ सिस्टमेटिक एफर्ट्स टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल all authority except that which can be exercised at central points। ठीक है, सेम वही बात जैसे हमने पहले मीनिंग में पढ़ा। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमने क्या है, अपनी अथॉरिटी को आगे बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है टू दी अदर पर्सन। एक मैनेजर जो है वो अपने इंडिविजुअल जो सबॉर्डिनेट्स काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको क्या है, ड्यूटीज़ देते हैं, ठीक है, उनको क्या है, पावर भी देते हैं काम करने की, पर्टिकुलर टास्क जो है वो दिए जाते हैं काम करने के लिए। ऐसे टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो अगर उसके पास नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स है तो हर एक डिपार्टमेंट का वो हेड जो है बनाते हैं एंड उस हेड को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, ठीक है, एंड पावर देते हैं डिसीज़न लेने की, ठीक है, सो दैट कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट से वो बंदा बिलोंग कर रहा है, ठीक है, उसको हेड मान के और उसको ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्या है पावर देते हैं कि वो ही क्या है अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचे और कैसे उसमें फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, ये सारा कुछ क्या है इंडिपेंडेंटली वो मैनेजर ही तय करता है। ठीक, अब उसके बाद मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल दी है आपको, ठीक है, हमारे इंडिया में भी डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, जैसे अब देखिए गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, स्टेट गवर्नमेंट अलग एंड लोकल गवर्नमेंट अलग, तीनों के फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट है। ठीक, हर एक लेवल पे, ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली डिसीज़न मेकिंग करती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी स्टेट के लिए, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने नेशन के लिए, एंड देन लोकल गवर्नमेंट जो है वो अपने लोकलाइज एरियाज़ में, ठीक है, या सोसाइटी के लिए वर्क करती है। ठीक, उसी तरीके से आगे मैंने एक और छोटा सा डायग्राम बनाया है। जस्ट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, दैट्स इट। ठीक है,
उसके बाद देखिए मैंने एग्जांपल दी है यहाँ पे कंपनी की, जॉनसन एंड जॉनसन। ठीक है, आप सब भी इसी से फेमिलियर हो, ठीक है, सुना हुआ है आपने नाम इसका, ठीक है, जिसमें बेबी प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो कंपनी है इसमें जो मेजर 3 कैटेगरीज आगे हैं, ठीक है, जिनमें अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कंज्यूमर बिजनेस है, मेडिकल डिवाइसेस हैं एंड फार्मास्यूटिकल बिजनेस है। ठीक है, तो तीनों के तीनों क्या है, डिफरेंट बिजनेसेस हैं और क्या है, डिफरेंट सिटीज़ में लोकेटेड हैं एंड क्या है, इसमें जो वर्क होता है वो भी डिफरेंट होता है फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। जैसे अब कंज्यूमर बिजनेस है, जैसे आप इसमें स्किन या हेयर प्रोडक्ट्स एंड बेबी प्रोडक्ट्स के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, वो चीज़ इसमें आती है। देन मेडिकल डिवाइसेस, हॉस्पिटल्स में जब ऑपरेशंस के टाइम जो टूल्स यूज़ होते हैं वो टूल्स, ठीक है, जो मशीन्स है वो जॉनसन एंड जॉनसन बनाती है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, ठीक है, जिसमें क्या आता है, लिस्ट्रिन, ठीक है, आपने सुना है, माउथ वॉश। एंड देन उसके बाद क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश, ठीक है, पिंक कलर का होता है और ब्लू कलर का कैप उसका, शायद आपने देखा भी होगा एंड ऐड भी आती है और वैसे भी बहुत ही फेमिलियर प्रोडक्ट है ये। उसके बाद है बैंड एड ब्रांड लाइन ऑफ बैंडेजेस, ठीक है, ये बैंडेजेस भी बनाते हैं एंड सो मैनी मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मैंने क्या है इसका निचोड़ निकाल के एक तरह से आपको एग्जांपल बनाकर दी है यहाँ पे कि जॉनसन एंड जॉनसन जो है ये क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड कंपनी है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज, राइट। सो आई होप आपको डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करेंगे, देन उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, तो उसको देखने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहें। फिर मैं बताऊंगी आपको कि वो कौन सा क्वेश्चन है और कितना इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए अब देखते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। फर्स्ट एडवांटेजेस और मेरिट्स, ठीक है। रिडक्शन इन वर्किंग बर्डन, ठीक है, जैसे हमने सेंट्रलाइजेशन में पढ़ा था कि पावर फ्यू हैंड्स में होती है एंड उनके पास ही क्या है, सारा वर्कलोड होता है कि कैसे पॉलिसीज़ बनानी है, क्या प्लानिंग करनी है, ठीक है, और डिसीज़न कैसे लेने हैं हर एक चीज़ के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या है कि बर्डन ज़्यादा होता है कि, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का ये एडवांटेज है कि हर एक डिपार्टमेंट का अलग डिपार्टमेंटल हेड है, तो उसने अपने डिपार्टमेंट की जो भी डिसीज़न मेकिंग है, प्लानिंग है, अपने अकॉर्डिंगली करनी होती है। तो इसमें क्या है कि ज़्यादा बर्डन नहीं होता, सिर्फ उसने अपने डिपार्टमेंट के बारे में ही जानना है जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड है। उसके बाद है क्विक डिसीजंस, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में भी क्या है, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट डिपार्टमेंटल हेड को एक पावर देती है कि आपने अप टू सम एक्सटेंड, ठीक है, एक लिमिट सेट कर देती है कि उसके लिए डिसीजन मेकिंग आपने खुद करनी है। तो देन क्या है, उनको बार बार अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती डिपार्टमेंटल हेड्स को, ठीक है, कि जो भी उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में कुछ चेंजेस करनी है या सपोज़ कोई किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करना है या कोई डिसीज़न लेना है कुछ भी, तो उसके लिए वो क्या है, इजीली अपने अकॉर्डिंगली सिचुएशन के हिसाब से जो है क्विक डिसीजन मेकिंग करते हैं। देन है सूटेबल फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, जब क्या है ऑर्गेनाइजेशंस बड़े लेवल पे वर्क करती हैं या और ज़्यादा एक्सपेंशन करना चाहती हैं, तो उस केस में डिसेंट्रलाइजेशन बेस्ट है। देन मोटिवेशन टू सबॉर्डिनेट्स, जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके लिए मोटिवेशन कैसे है कि जब उनको टास्क दिया जाता है या उनको अथॉरिटी दी जाती है कोई भी वर्क करने की, ठीक है, तो देन क्या है, उनमें भी क्या है, काम करने के लिए जो वो इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है, उसमें उनको क्या है, एक पॉजिटिवनेस मिलती है एंड देन क्या है, वो मोटिवेट होते हैं अपने आप को, वो भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा मानते हैं एंड देन क्या है, उनका भी जो माइंडसेट है वो क्या है, पॉजिटिव हो जाता है अपने सुपीरियर के लिए, ठीक है, क्योंकि एक सबॉर्डिनेट है, ठीक है, जो या एम्प्लॉयज़ ही हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो अगर क्या है, उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड होती है या उनको पावर दी जाती है कोई भी डिसीज़न लेने की, ठीक है, सो उसके लिए क्या है कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो क्या है, उनमें इनकरेजमेंट आती है और ज़्यादा मोटिवेट होकर वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। देन एफिशिएंट सुपरविजन, अब जैसे हर एक डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट का अपना डिपार्टमेंटल हेड है, तो देन वो अपने डिपार्टमेंट को इजीली अच्छे से
कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। चाहे अगर हम ये कहें कि सपोज़ ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक मैनेजर है वो 100 एम्प्लॉयज़ को देख रहा है तो वहाँ पे कंट्रोलिंग इफ़ेक्टिव नहीं होगी। अगर क्या है हम ये कह सकते हैं कि अगर 25 एंड 25 एम्प्लॉयज़ हर एक मतलब ग्रुप में जो है वो डिवाइडेड है एंड देन उसका एक डिपार्टमेंटल हेड है, तो देन हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो सुपरविज़न है वो इजीली और अच्छे तरीके से हो सकती है, ठीक। तो उसके बाद है पॉइंट डेवलपिंग मैनेजरियल टैलेंट। ये कैसे डेवलप होता है कि मैनेजर्स जो हैं जब उनको पावर दे दी कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली खुद डिसीजन मेकिंग करनी है, जैसी भी सिचुएशन आए, ठीक है, वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बार बार टॉप लेवल मैनेजमेंट की नहीं करनी, ठीक है। तो ना ही उनसे जो है कि बार बार परमिशन के लिए आपने जाना है, या वो मैनेजर जो है वो ये कहे कि अब ऐसी सिचुएशन आ गई, अब मैं क्या करूं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो डिपार्टमेंटल हेड हैं उनको ही क्या है एक एब्सोल्यूट पावर दे दी है कि आपने ही अपने डिपार्टमेंट को संभालना है जैसे भी करके, ठीक है। अच्छे से जो भी कंट्रोलिंग है आपने करनी है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि जो मैनेजर्स हैं या वो डिपार्टमेंटल हेड हैं, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट के लिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस खुद क्या है उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके अगर जैसी भी कंडीशन हो उसमें खुद डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो देन क्या है उनकी खुद की डेवलपमेंट भी होती है, क्योंकि उनको पता चलता है कि किस तरीके के चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं और उनमें कैसे वर्क करना है। तो जब वो ऐसे सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करते हैं तो देन उनकी खुद की ग्रोथ होती है, उनका खुद का टैलेंट ऑफ हम ये कह सकते हैं कंट्रोलिंग, या फिर उनकी जो स्किल्स है रिगार्डिंग टू कंट्रोल द एम्प्लॉयज़ और फॉर मेकिंग स्मूथ वर्किंग कंडीशंस, तो उसके लिए क्या है उनकी खुद की बेटरमेंट होती है, राइट। तो ये तो थे एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखते हैं डीमेरिट्स कौन से हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स। फर्स्ट इज़ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी कैसे है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अपना हेड है, वो जो भी डिपार्टमेंटल हेड है वो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, क्योंकि हर एक बंदा अगर हम ये कहें कि सेम वर्क करता है ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हर एक जो मैनेजर है उसका वे ऑफ मैनेजिंग द थिंग्स डिफरेंट होगा, ठीक। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मिटी नहीं आती कि जो भी काम हुआ है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में 5 डिपार्टमेंट हैं तो पांचों के पांचों डिपार्टमेंट्स का जो वर्क है या द वे ऑफ डूइंग वर्क है वो सिमिलर नहीं हो सकता, ठीक है, वो डिफरेंट होगा। तो यूनिफॉर्मिटी वहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि हर एक मैनेजर का काम करवाने का तरीका अलग है, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने मैनेज करना है अपने डिपार्टमेंट को वो तरीका अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती, हर एक डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है। उसके बाद है प्रॉब्लम कंसर्निंग कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड जो है ये प्रॉब्लम कंसर्निंग कंट्रोल, तो इसमें बेसिकली ये आएगा कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो डिपार्टमेंट्स बने हैं उन डिपार्टमेंट्स में जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सम टाइम क्या होता है, जब एब्सोल्यूट पावर दे दी जाती है मैनेजर्स को कि आपने ओवरऑल अपनी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको संभालना है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है कंट्रोलिंग के चक्कर में या अपना ज़्यादा प्रभाव दिखाने के लिए क्या है ऑटोक्रेटिक हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उसकी ग्रोथ के लिए जो है बुरा असर पड़ता है, ठीक। तो क्या है कि ये चीज़ होनी जो है वो अच्छी नहीं होती, क्योंकि सम टाइम क्या है जो मैनेजर्स हैं या जिसको भी मैनेजमेंट जो है एब्सोल्यूट पावर देती है कोई भी काम करने की, तो वो उसका क्या है गलत यूज़ करना शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए भी जो है ये डिसएडवांटेज बनता है डिसेंट्रलाइजेशन का। देन है हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट क्यों है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के लिए आप क्या है कुछ जो सुपीरियर जो पर्टिकुलर आप डिपार्टमेंटल हेड चुनोगे, एक्सपर्ट चुनोगे, उसको आप गुड सैलरी भी प्रोवाइड करोगे, अच्छी सैलरी दोगे, ठीक है, अच्छा इंसेंटिव दोगे, ठीक है। तो देन इससे क्या है ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती है। देन नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ये पता ही है हमें कि सेंट्रलाइजेशन जो है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेटर है एंड डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो लार्ज लेवल पे जो बड़े लेवल पे वर्क होता है, बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, जिनमें क्या है एक्सपेंशन के ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही डिसेंट्रलाइजेशन बेस्ट होती है, राइट। उसके बाद है लिमिटेड यूज़फुल इन एमरजेंसी कंडीशंस, क्योंकि देखो
जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं ना, उनको कुछ लिमिट्स तक ही डिसीज़न लेने की पावर होती है, ठीक है। तो अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके बारे में पता ही नहीं था, एंड जब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लानिंग करी थी, ठीक है, जब क्या है पावर्स दी थी डिपार्टमेंटल हेड्स को, तब ये सोचा ही नहीं या मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगाया कि इस तरीके की भी कोई इमरजेंसी कंडीशंस आ सकती हैं, तो उनमें आपने कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो क्या है कि आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। नेचुरली अगर हम बिज़नेस इन्वायरमेंट की बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को बिगाड़ सकते हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं। तो उस केस में क्या है, जब मैनेजर्स जो हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स जो हैं, ठीक है, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी कोई केस आ जाता है या ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, कुछ मतलब एडवर्स सर्कमस्टांसेस खड़े हो जाते हैं, तो उस टाइम पे वहाँ पे वो डिसीज़न मेकिंग इजीली नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि उनके पास ये एक पावर ही नहीं है कि मतलब उस सिचुएशन में उन्होंने कैसे स्टैंड होना है या किस तरीके से डिसीज़न लेने हैं। तो उसके लिए क्या है, अप्रूवल किसकी चाहिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट की। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की अप्रूवल चाहिए, देन क्या होगा, जब वो बात टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचेगी, देन उसके बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट उसके ऊपर वर्क करेगी, प्लानिंग करेगी, देन जाके एंड रिजल्ट निकलेगा। तो एक तो वो उस डिसीज़न के लिए भी डिले हो जाएगा, देन जो इमरजेंसी आई है उसमें क्या करना था, ठीक है, सो दैट कि उस पर्टिकुलर चैलेंज से निपटा जा सके। तो अगर क्या है सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ही डिसीज़न लेना है तो उसके लिए क्या है बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। तो सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने मुश्किल हो जाते हैं। उसके बाद है लैक ऑफ एफिशिएंट पर्सनेल। ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली जो है एक सिस्टम में रखने के लिए एक गुड जो पर्सनेल है या गुड, अब हम ये कह सकते हैं कि एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, डिपार्टमेंटल हेड्स की ज़रूरत होती है, अच्छे मैनेजर्स की ज़रूरत होती है जो क्या है अपने डिपार्टमेंट को एक अच्छी वर्किंग कंडीशन के साथ उसको मैनेज कर सकें, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड कर सकें, एक सिस्टम में बांध के रखें सो दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों। बट क्या है कि इस केस में क्या होता है कि अगर एफिशिएंट पर्सनेल, ठीक है, अवेलेबल ना हो या मतलब उनके पास ऐसी स्किल्स नहीं हैं कि वो उस अपने डिपार्टमेंट को अच्छे से संभाल पाएँ, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ, ठीक है, तो उस केस में क्या है डिपार्टमेंटेशन या डिसेंट्रलाइजेशन कहीं ना कहीं लैक करती है, राइट। सो आई होप आपको ये पॉइंट्स सारे क्लियर हो गए होंगे। अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो क्वेश्चन कौन सा है। जिस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता रही थी वो क्वेश्चन कौन सा है, इफ़ वी डेलीगेट द अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई बाय 2, इफ़ वी डिसेंट्रलाइज्ड इट वी मल्टीप्लाई इट बाय मैनी। कमेंट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, आपको जो क्वेश्चंस आएंगे ना, चाहे वो शॉर्ट हैं चाहे लॉन्ग है, जैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन फिर भी क्या है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में आएंगे और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तब इसका अब क्या मतलब है, देखिए इसमें ये कहा गया है कि अगर हम क्या है मतलब अथॉरिटी की अगर यहाँ पे बात हो रही है कि इफ़ वी डेलीगेट द अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई बाय 2, इसका ये मतलब है कि जब अथॉरिटी डेलीगेट होती है, ठीक है, तो वो कौन डेलीगेट करता है, सुपीरियर, ठीक है, अपने सबॉर्डिनेट को। तो मतलब दो जाने आ गए, ठीक है, एक जो है क्या है टास्क दे रहा है अपने दूसरे पर्सन को, ठीक है, जो देने वाला है वो सुपीरियर है, जो टास्क को एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन है, सबॉर्डिनेट, ठीक है। 2 पर्सन्स आ गए तो इसमें 2 की इन्वॉल्वमेंट है, तो देन इसलिए इसको बोला गया है कि इट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रेफर्स टू ग्रांटिंग अथॉरिटी बाय 1 इंडिविजुअल, ठीक है, कौन दे रहा है अथॉरिटी, एक इंडिविजुअल टू अनदर, सुपीरियर दे रहा है सबॉर्डिनेट को, राइट। डेलीगेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग टास्क एंड अथॉरिटी बिटवीन मैनेजर एंड सबॉर्डिनेट, ठीक है। तो दो जने हैं इसमें, ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 पर्सन्स इन्वॉल्व हैं इसमें, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर टास्क है वो परफॉर्म करना है, और वो कैसे परफॉर्म होना है, जब एक पर्सन अथॉरिटी दे रहा है दूसरे को वो पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने की, राइट। उसके बाद क्या है, वी डिसेंट्रलाइज्ड इट, देन
वी मल्टीप्लाई इट बाय मैनी, तो इसमें क्या आएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि पावर्स जो है वो फ्यू हैंड्स की बजाय क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के पास होती है कोई भी टास्क को परफॉर्म करने की, राइट। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, सारे लेवल्स पे, ठीक है। एंड इन ऑल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजर्स एट मिडल लेवल एंड लोअर लेवल आर ग्रांटेड द अथॉरिटी फॉर टेकिंग डिसीजंस ऑन टास्क असाइंड टू देम। जो टास्क उनको दिए गए हैं उसके लिए क्या है, उनको पावर दी गई है डिसीजन मेकिंग की। उन्होंने क्या है, अपने लेवल्स के अकॉर्डिंगली जो डिपार्टमेंट्स उनको मिले हुए हैं उसके हिसाब से उन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी है। ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जब लोअर लेवल या मिडल लेवल मैनेजर्स को क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर्स सौंपती हैं कि आपने अपने अपने डिपार्टमेंट्स को संभालना है एंड देन डिसीजन मेकिंग खुद करनी है, इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेने हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। ठीक है, हर एक चीज़ उनको बताई जाती है, देन वो क्या है, उस लिमिट्स में क्या है अपने जो भी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं जो उनके अंडर वर्क करते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्पफुल है, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाती रहूँगी, स्टेटमेंट वाले भी। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ ना, अब ये क्वेश्चंस सारे ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन ये क्वेश्चंस मैं इसीलिए आपको करवा रही हूँ। ठीक है, देखिए, अगर जैसे मैं एक एक टॉपिक करके आपको करवाती तो शायद आपको भी मुश्किल हो जाती कि किस तरीके से क्वेश्चन लिखना है। तो 3-4 बच्चों के मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस आए, बच्चों ने बोला कि मैम किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं या कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने थोड़ा सा तरीका अपना चेंज किया है आपको पढ़ाने का। अब मैं आपको क्वेश्चन वाइज ही पढ़ाया करूँगी, उसके बाद आपको जैसे ये पता चल जाएगा कि उस क्वेश्चन में कौन कौन से हमने टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं। तो इसके साथ क्या है, फुल फ्लेज क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा आपका, एंड देन हमारे टॉपिक्स भी सिलेबस के अकॉर्डिंगली कवर हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप चैनल पे नए हैं बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।